हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जय श्री हरिओम। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी के आम्ल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और होली से 5 दिन पहले एकादशी पड़ती है। बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। आज की एकादशी में आंवले का पूजन किया जाता है, लेकिन आंवले का पेड़ आसपास नहीं हो तो क्या करें, कैसे करें, व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठें। घर के आसपास अगर कोई पवित्र नदी हो तो जरूर उसमें स्नान करें। वहाँ पर लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लें। व्रत का संकल्प लें। अच्छा, अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी आज के दिन आप पूजा जरूर कर सकते हैं। चावल आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। चावलों का त्याग सभी को करना चाहिए, लेकिन बाद में घर की उत्तर या पूर्व दिशा में आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर पीले रंग का या गुलाबी रंग का आसन बिछाएं। उस पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो या जो आपके पास हो उन्हें स्थापित करें। गणपति को विराजमान जरूर करें। बिना गणपति जी के पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके फूलों का या तिलों का आसन दें और उसके ऊपर दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो घी घर का या आप जला सकते हैं या तेल का दिया जला सकते हैं। एकादशी में तिल के तेल का विशेष महत्व होता है और सभी महाशिवरात्रि पर माता पार्वती शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था, तो कहते हैं इसलिए आज की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले दिया जलाएं और पहले दीपक का पूजन हमें जरूर कर लेना है। अग्नि देवता हमारी पूजा की साक्षी होती हैं। या तो पुष्प चढ़ा दे या तिलक कर दें। थोड़े से तिल हमने अपने दीपक में डाल लिए हैं। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतना ही हमारे पापों का नाश होता है। इसके बाद जब गंगा जल छिड़क कर सभी को आप स्नान का भाव कर लें। विग्रह किसी धातु के तो पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराना है। तो एकादशी पूजा में भगवान विष्णु जी की किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। अगर तो 2026 में 27 फरवरी को दिन पड़ रहा है, शुक्रवार का, इस दिन आंवले की एकादशी या रंग भरी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण हम करते हैं बहुत शुभ समय में किया जाता है, तभी तो पूजा का फल प्राप्त होता है। तो 28 तारीख को सुबह हमें 6:45 से लेकर 9 बजे तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। पारण समय पहले से ही नोट करके रख लें, जिससे कि कोई भी भूल चूक हो ना पाए। और जो भी दशमी के नियम हैं वो हम करके 26 तारीख दिन गुरुवार को, तो दशमी के दिन से ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कटहल, मसूर की दाल, मूली, बैंगन जैसी चीजों का सेवन नहीं करना है।
और दशमी की शाम को जितना हो सके जल्दी भोजन कर लें। बहुत ज्यादा देर रात को भोजन नहीं किया जाता और जो लोग व्रत करते हैं ना एकादशी का, वह हो सके दशमी के दिन चावलों का सेवन ना करें। आज दिन आंवले की पूजा जरूर करनी है, तो आप अगर घर के आसपास कहीं पार्क के मंदिरों में पेड़ है वहां जाकर पूजा कर लें। आप चाहे एक दिन पहले ही नर्सरी से आंवले का पेड़ ला सकते हैं, घर के गमले में लगा लें, जिससे कि आप आंवला की एकादशी की पूजा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आंवले की पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आंवले के पेड़ में कच्चा दूध मिलाकर जल चढ़ाएं, धूप दीप पुष्प अर्पित करें और गुलाब अर्पित करें और देखिए कुछ भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। वहीं पर बैठकर आंवले की एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं या कथा के बाद आरती करें और 5 या 11, 21 जितने हो सके परिक्रमा जरूर लगाएं। तो यहाँ पर हम सभी को चंदन से या रोली से कुमकुम से, तो आपके पास हो, आप तिलक जरूर करें। भगवान और अक्षत की जगह तिल से ही पूजन किया जाएगा और सफेद तिल पूजा में इस्तेमाल करें, क्योंकि काले तिल हवन में अर्पित किए जाते हैं या फिर पितरों के नाम से जैसे तर्पण करना हो या दान करना हो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और आप घर के मंदिर को पहले साफ अच्छी तरह से कर लें। मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार का दिन पड़ रहा है 27 तारीख को, जो माता लक्ष्मी जी की आप पूजा कर रहे हैं नारायण के साथ, तो इत्र आप जरूर लगाएं। पूजा में सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करें। आज के दिन शिव पार्वती भगवान का भी पूजन करें और उन्हें भी आप जैसे हम नारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं वैसे ही आप चाहो मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करें। अगर घर में फोटो या तस्वीर हो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि शिवरात्रि की पूजा नहीं कर पाया तो आप रंग भरी एकादशी के दिन कर सकते हैं। पूजा करने से शिव पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन सुख सौभाग्य आरोग्य बना रहता है। रंग भरी एकादशी हमारे समस्त पापों का नाश करती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाना है, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना है, तो आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ लें। अगर आंवला का पेड़ नहीं हो तो तुलसी की पूजा और परिक्रमा कर सकते हैं। और भोग प्रसाद में केले और आंवला की एकादशी को आंवला का भोग जरूर लगाएं और आंवले का दान भी कर सकते हैं। और एक पात्र में जल जरूर रखना है। पूजा में अपने जीवन में खुशियां के रंग हमेशा बने रहें, जिसकी अईर गुलाल भगवान को जरूर अर्पित करना है। जब ही तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म लिया है तो यूं ही व्यर्थ ना करें। तो कथा सुने और उसके बाद आरती पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें। दक्षिणा पूजा में जरूर अर्पित करें। बाकी आप सारे दिन भजन कीर्तन नाम जाप करें। किसी भी निंदा ना चुगली बुराई करने से बचें। पूजा में आप अगर अखंड ज्योत जला सकते हैं। इसके अलावा संध्या में तुलसी में आंवले के पेड़ पर घर की दहलीज या दिया जरूर जलाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। राधे राधे।